धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आर्य समाज महावीर नगर, नई दिल्ली, आर्य केंद्रीय सभा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आर्य जगत के ओजस्वी विद्वान डॉक्टर वगीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश विदुर नीति के प्रकाश में हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आप अपने वचनों द्वारा आर्य ग्रंथों का सरल एवं प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देते हैं। कृपया हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। डॉक्टर वगीश आचार्य जी, वैदिक विद्वान वैरे आदि। मनुष्य को अपना जीवन समाज में सब लोगों से ठीक से निर्वाह करते हुए चलाना होता है। परिवार में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। समाज में आस पड़ोस में बहुत तरह के लोगों से मिलना जुलना परिचय होता है। कुछ लोग मित्र होते हैं, कुछ शत्रु हो जाते हैं, कुछ उदासीन हो जाते हैं और अलग अलग तरह की मनोवृत्ति वाले स्वभाव वाले लोगों से व्यवहार करना होता है। नीतिकारों ने कहा है कि इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। व्यवहार से ही कोई व्यक्ति मित्र हो जाता है, कोई व्यक्ति शत्रु हो जाता है। तो अपना व्यवहार हम किस तरह ठीक रख सकें, परिवार में सब लोगों के प्रति, समाज में सब लोगों के प्रति अपने दायित्वों को ठीक से निभा सकें और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकें, संघर्षों के बीच अपना धैर्य साहस बनाए रख सकें, ऐसा मनोबल और ऐसे दिव्य मानसिक गुण व्यक्तित्व में किस तरह विकसित हों, इसका क्या उपाय है। यूं तो जीवन में आने वाले संघर्ष, ठोकरें और जो भी कुछ सहना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाती जाती हैं। लेकिन जब कठिन परिस्थिति आएगी तब हम धैर्य से उसका सामना कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हमारा मनोबल पहले से अगर विकसित न हुआ और उस कठिन परिस्थिति के लिए अगर हम पहले से तैयार न हुए तो हो सकता है कि वो कठिन परिस्थिति हमको पराजित कर दे, हम हार जाएं। लेकिन अगर हमने उदाहरणों के द्वारा, नीति वाक्यों के द्वारा अपने मन को संवारा हुआ है, अपनी आंतरिक जो बुद्धि और मन की परिस्थिति है, जो मनस्थिति है, जो इंटरनल पर्सनैलिटी है, जो आंतरिक व्यक्तित्व है, उसको हमने सशक्त बनाया हुआ है, तो हम किसी भी परिस्थिति से पार हो जाएंगे। इसलिए हमारे प्राचीन मनीषियों ने बहुत सारे नीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनमें से अभी जो उपलब्ध होते हैं, सब तो उपलब्ध नहीं होते क्योंकि बहुत सारा हमारा संस्कृत साहित्य विलुप्त हो गया, उसका कुछ भाग जो बचाया जा सका वो हमारे पास है। उसमें से विदुर नीति मुख्य है। चाणक्य नीति भी है, शुक्र नीति भी है, कामंडक नीति भी प्रसिद्ध है, कणिक नीति प्रसिद्ध है, इनके उल्लेख मिलते हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश भी किशोर और नव युवाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। कथा कहानियों के माध्यम से उसमें जीवन व्यवहार की शिक्षा दी गई है। और विशेष रूप से जो भी ऐश्वर्यशाली लोग हैं या जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, जो शासक हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने समय में जैसी अगर राज्य व्यवस्था थी तो जो राजा लोग हैं उनको किस तरह से अपने मित्रों शत्रुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह शत्रुओं को मित्र बनाना चाहिए, किस तरह अगर कोई शत्रु मित्र नहीं हो पा रहा तो इसको किस तरह पराजित करना चाहिए, पराजित नहीं कर सके किस तरह उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, इत्यादि बातें उन्होंने उन नीति ग्रंथों में लिखी हैं जो बहुत उपयोगी हैं। केवल
शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी अंश में शासक होता है, राजा होता है। क्योंकि राज्य का अर्थ है राज्यम किम आज्ञा फलम। राज्य की परिभाषा ये दी हुई है कि राज्य उसे कहा जाता है, आपका राज्य कहां तक है, जहां तक आपका शासन चलता है, आपकी आज्ञा चलती है, आपका आर्डर, आपका आदेश माना जाता है, वहां तक आपके राज्य की सीमा है। नरेंद्र मोदी जी का आदेश अमेरिका में तो नहीं चलेगा, चाइना में नहीं चलेगा, और जो बाइडेन का आदेश भारत में नहीं चलेगा, चाइना में नहीं चलेगा। तो अपने देश की सीमाओं में उनका शासन चलता है, वहां के वो शासक हैं, शासनाध्यक्ष हैं। तो हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी किसी न किसी अर्थ में छोटी सीमाओं के अंदर वो अपने राज्य का शासक होता है। तो जहां तक आपकी आज्ञा चलती है वहां तक आपके राज्य की सीमा है, वहां के आप राजा हैं। तो कम से कम आपकी पत्नी आपकी बात मानती हैं, आपके पति आपकी बात मानते हैं, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपके कर्मचारी आपकी बात मानते हैं। और अगर आप बिल्कुल अकेले हैं या ना भी हो तो भी सबसे पहले जो हमें जिस राज्य पर विजय पानी चाहिए और जिस राज्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, जहां तक हमारी सबसे पहले आज्ञा चलनी चाहिए, वो है हमारी इंद्रियां, और उनमें भी खास तौर से हमारा मन। हमारा मन हमारी बात मानता है या हम मन की बात मानते हैं? तो जो मन की मानते हैं वो मनमानी है, और जो बुद्धि की मानते हैं वो बुद्धिमानी है। तो जो बुद्धिमत्ता की बात है, हम किस तरह से जीवन में गलत व्यवहार से बचते हुए ठीक व्यवहार करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, इसका उपदेश इन नीति ग्रंथों में है। हमारी प्राचीन परंपरा में नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र एक ही बात है, लगभग एक ही बात है। क्योंकि धर्म का मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी नहीं है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारी परंपरा धर्म का दूसरा एक अर्थ है स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता, गर्मी, जलाना, इसी तरह से मनुष्य का धर्म है। और मनुष्यों में जो सामाजिक विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि, और जो आश्रम विभाग है, गृहस्थ, संन्यास इत्यादि, तो इनके धर्म कुछ कुछ अलग हो जाते हैं, यानी कर्तव्य। तो धर्मशास्त्र का उपदेश जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, यही धर्म है। धर्म विधि निषेध के अंदर समाहित हो जाता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध, धर्म के ये दो भाग होते हैं। नीति शास्त्र में थोड़ी ये चीज समाविष्ट हो जाती है कि हम धर्म पर कैसे दृढ़ रह सकें, अपने कर्तव्यों को किस तरह ठीक से निभा सकें, और किस तरह अपने राज्य का विस्तार कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का राज्य छीनना, इसका मतलब ये है कि जहां तक हमारी आज्ञा चलनी चाहिए वहां पर ठीक से अपनी आज्ञा चला पाना, जिसमें सबसे प्रमुख है मन। अगर हम उस पर अपनी आज्ञा चला पाते हैं तो हम बुद्धिमानी करेंगे और बुद्धिमत्ता के साथ अपने सब कार्य व्यवहार को करते रहेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन नीति शास्त्रों में विदुर नीति को प्रमुखता दी है। तो सभी नीति शास्त्रों का अपने अंदर बहुत कुछ उपयोगी बातें हैं, लेकिन विदुर नीति महाभारत का भाग है। और जिस तरह से वेदव्यास जी ने, जो कि महाभारत के रचयिता हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को महाभारत में स्थान दिया है बड़े सम्मान के साथ, और वो उतना भाग अलग एक ग्रंथ गीता के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक इसी तरह से विदुर के विचारों को भी, महामुनि विदुर के विचारों को भी वेदव्यास जी ने महाभारत में स्थान दिया है, और वो भी एक अलग पुस्तक विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। गीता जितनी प्रसिद्ध है और उसको जितना लोग जानते हैं, पहचानते हैं, कम से कम नाम से परिचित हैं, और बहुत लोग उसका अध्ययन भी करते हैं, उतना विदुर नीति प्रसिद्ध नहीं हो सकी है।
लेकिन गीता अगर आपको कुछ दार्शनिक बातों से परिचय कराएगी और कर्म योग का संदेश देगी, लेकिन उस कर्म योग के पथ पर चलते हुए जो बाधाएं आएंगी उसमें आप अपने मन को किस तरह स्थिर रख सकें और अपने जीवन व्यवहार को कैसे और अधिक उदात्त बनाते जाएं, इसका उपदेश जैसा विदुर नीति में है वो बहुत दिव्य है। और इसीलिए मैं समझता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने योग्य पुस्तकें जो बताई हैं, जो सलाह दी है उन्होंने कि इन पुस्तकों को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उनमें उन्होंने विदुर नीति को स्थान दिया है। तो जैसा कि आपसे मैंने कहा कि विदुर नीति महाभारत का हिस्सा है और महाभारत के इस हिस्से में जीवन के व्यवहार की शिक्षाएं हैं और उसका प्रारंभ होता है उस परिस्थिति से जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके पांडव विराट नगर में आए और विराट नगर में उनसे मिलने के लिए उनके सभी हितचिंतक संबंधी उपस्थित हुए। तो सबने मिलकर विचार किया कि अब जो राज्य छीन लिया गया था वो हमें वापस लेने के लिए दुर्योधन के पास और विशेष रूप से सम्राट धृतराष्ट्र के पास अपना संदेश भेजना चाहिए। तो बिना युद्ध के इस चीज का समाधान हो सके, इसलिए राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित को धृतराष्ट्र के पास भेजा। लेकिन वहां भीष्म आदि ने द्रुपद पुरोहित की बात का अनुमोदन किया, फिर भी दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उसको ऐसे ही वापस लौट आना पड़ा। तो फिर पांडव राज्य मांगने से विमुख हो जाएं और उनको समझाने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा और कहा कि तुम पांडवों को समझाओ कि तुम अपने दादा भीष्म, अपने भाइयों को, अपने आचार्यों को मार करके अगर राज्य पालोगे तो इससे क्या भला होगा, इसलिए तुम ऐसे ही रहो। हो सकता है ये भी कहा हो कि तुम्हें कुछ आर्थिक सहायता कर दी जाएगी लेकिन राज्य की मांग न करो। संजय जब इस संदेश को लेकर के पांडवों के पास गए तो युधिष्ठिर ने संजय को कह दिया कि देखो, इस विषय में श्री कृष्ण ही निर्णय करेंगे, हमारी ओर से श्री कृष्ण ही बताएंगे कि क्या न्याय है, क्या धर्म है, और मैं धर्म पूर्वक ही अपने हिस्से की मांग कर रहा हूं। तो संजय पांडवों का संदेश लेकर के चले आए और धृतराष्ट्र को आकर के इतना कहा कि देखिए, उन्होंने ऐसा कह दिया है कि वो धर्म पूर्वक ही अपने भाग की मांग कर रहे हैं और बाकी बात मैं सभा में कहूंगा। पूरा विवरण धृतराष्ट्र को नहीं दिया, बाकी बात सभा में कहूंगा, ऐसा कह करके संजय जब चले गए तो धृतराष्ट्र को एक आघात लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो संजय सभा में कहेगा, मुझे पूरी बात नहीं बताई। इस तरह से वो उद्विग्न हो गए, बेचैन हो गए और जागते रह गए और उनका संताप बढ़ गया। तब उन्होंने अपने संदेशवाहक को भेजकर विदुर को बुलवाया और विदुर को बुलवाकर कहा कि मुझे बहुत संताप हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं सकता हूं, मैं बहुत बेचैन हूं। तो विदुर ने उनसे पूछा कि आप क्यों बेचैन हैं, क्यों उद्विग्न हैं और क्यों सो नहीं पा रहे हैं। यहां से विदुर नीति के जो दिव्य संदेश हैं वो शुरू होते हैं। बाकी ये जो अब तक के श्लोकों में, लगभग 10-12 श्लोकों में, ये घटनाक्रम था जो मैंने आपसे कहा। तो इसके बाद धृतराष्ट्र ने जब अपने मन की व्यथा उनसे कही, पूरी बात नहीं बताई, केवल ये कहा कि मैं बहुत उद्विग्न हूं, बहुत संतप्त हूं और मैं नींद नहीं आ रही है, मुझे चैन नहीं है। तो विदुर ने कहा कि राजन, जो व्यक्ति किसी बलवान से टकरा गया हो, साधनहीन है, कमजोर है और बलवान से उसने विरोध ठान लिया है, युद्ध ठान लिया है, ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती। जिसका धन हर लिया गया है, जिसका न्याय हिस्सा जो था, जिसकी संपत्ति का कुछ भाग या पूरा ही कुछ लोगों ने हरण कर लिया है,
उसको नींद नहीं आती। जिसकी कामनाएं बहुत बढ़ गई हैं, आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, सामर्थ्य से ज्यादा जो एम्बिशियस महत्वाकांक्षी हो गया है, ऐसे व्यक्ति को नींद बनाता रहता है, सोचता रहता है कैसे करूं, क्या करूं। और जो दूसरों का हिस्सा चुराना चाहता है, जो दूसरों का धन चुराना चाहता है, ऐसे लोभी और चोर व्यक्ति को नींद नहीं आती। आप मुझे बताएं, आप इनमें से किस बात से संबद्ध हो गए हैं? आपका क्या चुरा लिया गया है? आपने किस बलवान से वैर ठान लिया है? आप तो बलशाली हैं, सम्राट हैं। या दूसरे का हिस्सा चुराने की इच्छा लोभवश अन्याय से आपके मन में जागी है? तो संकेत में विदुर ने उनको ये कहा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि श्रोतुम इच्छामि ते धर्म्यम परम नैश्रेयसं वच अस्मिन् राजर्षि वंशे ही त्वमेव। हे विदुर, आप हमारे इस परिवार में आप ही ऐसे हैं जो धर्म का उपदेश कर सकते हैं, जो हमें कर्तव्य बता सकते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो मुझे इस बारे में बताइए, मैं आपके धर्मयुक्त वचन सुनना चाहता हूं। तो विदुर ने कहा कि राजा लक्ष्मण संपन्न त्रैलोक्यस्याधिको भवेत् प्रेष्यस्ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। आपने जो एक बड़ी गलती की है वो ये है कि जो युधिष्ठिर आपका प्रिय होना चाहिए था, जो राजा के लक्षणों से युक्त है और आपका स्नेह उसे मिलना चाहिए था, पर आपने उसको वनवास दे दिया। विपरीत तरश्च त्वं भाग ध्येयेन सम्मतः अर्चिषां प्रक्षयाच्चैव धर्मात्मा धर्म कोविदः। ये थोड़ा सा धृतराष्ट्र को अपमानित सा करते हुए विदुर कह रहे हैं, तुम राज्य लक्षणों से हीन होने के कारण राज्य पाने के अधिकारी तो हो नहीं, और धर्मात्मा और धर्मज्ञ होने पर भी चूंकि नेत्रहीन हो, इसलिए राजा के कर्तव्य ठीक से निभा नहीं सकते। लेकिन युधिष्ठिर धर्मात्मा है, सत्यवादी है, पराक्रमी है, दयालु है और क्रूर स्वभाव का नहीं है, नृशंस नहीं है। इसलिए वो आपके प्रति सम्मान और आदर रखते हुए अपने इन दैवी गुणों के कारण दुख भोग रहा है, क्योंकि वो क्रूर नहीं है। अगर क्रूर होता तो उसने दुख न भोगते हुए आपको दुख देना शुरू कर दिया होता, बदला लेना शुरू कर दिया होता। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग करके वो आया है, और अब उसका भाग उसे दे देना चाहिए। विदुर ऐसा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, दुर्योधने सौबले च कर्णे दुःशासने तथा एतेष्वैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आप दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन जैसे लोगों पर भरोसा करके और उनके भरोसे अपना ऐश्वर्य स्थापित करके आप ये चाहते हो कि आपको शांति मिलेगी। जिसके आसपास के लोग, जिसके विश्वस्त लोग धूर्त हैं, दुष्ट हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, और उनके भरोसे जिसने अपना राज्य, अपना ऐश्वर्य छोड़ रखा है, वो कैसे अपनी उन्नति की, सुख की, ऐश्वर्य की इच्छा कर सकता है। इतना कहने के बाद विदुर बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों की विवेचना करते हैं। उन्होंने कई श्लोकों में उन गुणों की चर्चा की है जिन गुणों को धारण करने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है या बुद्धिमान हो जाता है। एवरेज ब्रेन सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन होता क्या है कि जब हमारी भावनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि प्रबल हो जाते हैं, बुद्धि उनसे नीचे हो जाती है और ये भावनाएं ऊपर हो जाती हैं, तब बुद्धि का हम उपयोग नहीं करते। फिर हम बुद्धि को मन के पीछे चलाने लगते हैं। मन जो चाह रहा है, उसकी इच्छा चाहे वो गलत है, अन्याय युक्त है, पर उस इच्छा को पूरा करने के लिए बुद्धि का उपयोग हम करने लगते हैं और तरह तरह के तरीके सोचने लगते हैं। फिर बुद्धि के द्वारा हम बुद्धिमत्ता नहीं करते हैं, हम बुद्धि का उपयोग मन के इच्छाओं को, चाहे वो गलत है, उसको पूरा करने के रास्ते ढूंढने के लिए करने लगते हैं।
उनसे बचने के लिए इन गुणों को धारण करना और इनको समझना आवश्यक है। तो कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति आने पर बुद्धिमत्ता कैसे बनाए रख सके? जब मन में भावनाओं का ज्वार उठ रहा हो, तब मन की न मानकर बुद्धिमत्ता का व्यवहार कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसे दिव्य विचारों को बार बार सुने। मनोविज्ञान में एक बहुत उपयोगी चीज है और उसका नाम है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, अपने को सुझाव देना। जब हम किसी बात को रोज रोज स्वयं से कहते हैं, रोज अपने मन को कोई संदेश पहुंचाते हैं, तो रोज अपने मन को दिए गए शुभ संदेश, शुभ विचार, चाहे पढ़कर लिए गए हो चाहे सुनकर लिए गए हो, वो विचार हमारे मन के गहरे तल में पहुंचते जाते हैं, जिसको हम मन का गहरा हिस्सा कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं। उस मन के गहन तल में जब कोई विचार पहुंच जाता है, तब वो सबकॉन्शियस का, अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और फिर वो अनजाने, फिर हमें सोच विचार नहीं करना पड़ता, फिर हमारा स्वभाव वैसा बन गया, हम वैसा ही व्यवहार करेंगे जो हमारे अवचेतन मन में बैठ गए हैं, जो गुण या अवगुण। इसलिए अपने मन को अगर अच्छा बनाना हो, अपनी सबकॉन्शियस को, अपनी मन के गहरे तल को शिव संकल्प वाला बनाना हो, तो बार बार ऐसे विचारों को सुनते रहना चाहिए। तो विदुर नीति कोई कठिन ग्रंथ नहीं है। संस्कृत में है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। लेकिन इतना दिव्य ग्रंथ है कि इसका अनुवाद सभी भाषाओं में होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। कहीं कहीं कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप आसानी से उसको पढ़ सकेंगे। तो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के और दिल्ली की आर्य केंद्रीय सभा के अधिकारियों ने ये जो व्याख्यान श्रृंखला चलाई हुई है लॉकडाउन लगने के बाद से, इसमें अलग अलग विद्वानों को अलग अलग विषय वस्तु दे करके और उस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और काफी बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ते हैं और उसको सुनते हैं। निश्चित रूप से ये विचार श्रृंखला हमारे मन के गहरे तल को प्रभावित करती जा रही है, और जो लोग रोज इससे जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से अनुभव करते होंगे कि ये दिव्य विचार रोज रोज सुनते हुए, भले ही वो बातें किसी विद्वान ने किसी और तरह से कहीं, दूसरे विद्वान ने दूसरे प्रकार से कहीं, लेकिन वो बातें अलग अलग ढंग से अलग अलग वक्ताओं के मुख से सुनने के बाद आपके मन की दशा और दिशा कुछ और दिव्यता की ओर होती जाएगी। तो ये जो ऑटो सजेशन का, सेल्फ सजेशन का जो भाग है, ये बहुत उपयोगी है। तो विदुर नीति सरल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे दायित्व दिया गया है, तो मैं विदुर नीति की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके विचार हैं, संदेश हैं विदुर के, उनको जहां जहां आवश्यक होगा, और आपसे अनुरोध करूंगा कि ये चर्चा पूरी हो जाने के बाद ये पुस्तक मंगवा लें। रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित है, उसकी व्याख्या गोविंद राम हासानंद से ही मिल जाएगी। आर्य समाज के जो साहित्य का विक्रय करते हैं, ऐसे लोगों से वो प्राप्त हो सकती है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। जो बच्चे 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं वो इसको समझ पाएंगे। यही वो समय है जब उनके मन को ठीक दिशा मिलनी चाहिए। मैं कई बार ये कहता हूं कि भारतीय माता पिता, दुनिया के सभी माता पिता बच्चों की उन्नति चाहते हैं। चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा उन्नति करें, सुखी हों, हमसे ज्यादा ऊंचाइयों को छुएं। सब माता पिता ये चाहते हैं। नीतिकारों ने कहा है कि सर्वतो जय मन विच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। सब माता पिता, सभी लोग जीवन में सब तरफ जीतना चाहते हैं, सबसे विजय पाना चाहते हैं, बस अपने बेटे बेटियों से हार जाना चाहते हैं। अच्छे गुरु अपने शिष्यों से हार जाना चाहते हैं कि वो हमें हरा दें, हमसे आगे निकल जाए। तो हर पिता चाहता है, हर सब माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा उन्नति करें, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हों। इस प्रयास के लिए आप बच्चों को अच्छे स्कूल में प्रवेश करा देते हैं, फिर अच्छी कोचिंग दिला देते हैं, लेकिन
स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चे जो भी पढ़ेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह और जो मानविकी के विषय हैं उन सबको जो भी विषय पढ़ेंगे उनसे मस्तिष्क समृद्ध होगा, मन नहीं। मस्तिष्क में बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित हो जाएंगी, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, उनको बहुत कुछ पता होगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में। जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे के जीवन में जब वो बड़ा हो और कठिन परिस्थितियां आए, उन संघर्षों के बीच वो अडिग खड़ा रहे, कठिन परिस्थितियां उसे हरा न सकें, संघर्षों की आंच में तपकर वो और निखर कर निकले, उनसे हार न जाए। इसके लिए मन शक्तिशाली होना चाहिए ना। तरह तरह के प्रलोभनों के बीच वो पाप मार्ग की ओर न बढ़ जाए, गलत रास्ते पर न चल जाए, दुर्व्यसनों का शिकार न हो जाए, बैड एडिक्शन उसके जीवन में ना आए। ये तो आप चाहते हैं, पर इसके लिए प्रयास क्या है? कुछ नहीं। तो जीवन व्यवहार की शिक्षा नहीं दी जा रही, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, करने चाहिए। तो बच्चों को बिठाकर विदुर नीति पढ़ाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो व्यवहार भानु नाम का एक छोटा ग्रंथ लिखा है बच्चों के लिए, किशोर आयु के बच्चों के लिए, कि अभी जो नींव बन रही है जीवन की, वहां वो व्यवहार सीख सकें, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का विवेक उनमें जग सके। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप बताइए ज्ञान का क्या उपयोग है, नॉलेज का क्या लाभ है? मान लीजिए किसी ने मेडिकल साइंस पढ़ी है तो उसका लाभ ये है कि वो स्वास्थ्य के नियम जान गया, बीमारियों के नाम जान गया, उनके इलाज जान गया और उससे दूसरों का इलाज करेगा। किसी ने इंजीनियरिंग सीख ली तो वो उस शिल्प विद्या में निष्णात हो गया, वो करेगा। कंप्यूटर साइंस पढ़ ली उसने तो कंप्यूटर का निष्णात हो गया। ज्ञान का ये उपयोग है। पर दुनिया की जितनी भी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, उन सब के दो महान उपयोग हैं और उनके बिना कितना भी पढ़ा लिखा हो व्यक्ति बेकार है। उसकी दो कौड़ी की कीमत नहीं होनी चाहिए, भले ही वो कितना भी उसके पास शास्त्र उपस्थित हो। उसको अगर वो दो चीजें नहीं उभर सकी और वो मन का हिस्सा होती हैं, चाहे आप मेडिकल साइंस पढ़ें, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे फिलोसॉफी पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, कुछ पढ़ें, उसके दो परिणाम होने चाहिए कि आपके मस्तिष्क में तर्क शक्ति विकसित हो जाए, एनालिटिक पावर विकसित हो जाए, आप ये एनालिसिस कर सकें, ये विवेक कर सकें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये तर्क शक्ति समझाएगी। अगर पढ़ने लिखने के बाद रट करके परीक्षा देने वाला व्यक्ति तर्क शक्ति विकसित नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसने कुछ भी समझा है, कोई भी सब्जेक्ट समझा है, तो समझने की प्रक्रिया से तो उसकी तर्क शक्ति विकसित होनी ही चाहिए। तो वैसे तो इसके लिए तर्कशास्त्र भी कुछ अंशों में पढ़ना चाहिए, पूरा ना पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ लो, कि हम सच और झूठ को अलग अलग कर सकें। तो अगर ज्ञान का ये उपयोग न हो सका कि हम सत्य और असत्य को अलग अलग कर सकते, तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर वो मनुष्य क्या है जो सत्य और असत्य को अलग अलग ना समझ सके? बुद्धिमत्ता तो सत्य और असत्य को समझते ही प्रमाणित होगी। इसके बाद इससे भी बड़ा उपयोग है उचित और अनुचित को समझ पाना, धर्म और अधर्म को समझ पाना, न्याय और अन्याय को समझ पाना, क्या उचित है क्या अनुचित है ये निर्णय कर पाना। तो सामने कोई कठिन परिस्थिति है, उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए और उस निर्णय की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। और निर्णय तुरंत लेना होता है, बहुत बार कुछ सेकंड का समय होता है। जैसे कुशल ड्राइवर कार चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, चलाते चलाते अचानक सामने से गड्ढा आ गया, उधर से कुछ आ रहा है, इधर से कोई कुत्ता जा रहा है, अब वो कैसे क्या करे। तो कई बार सीधे अगर ब्रेक दब गया, जो अभ्यस्त नहीं है, अचानक ब्रेक दबा देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसे धीरे धीरे पहले क्लच करके और फिर ब्रेक, और उसका एक सिस्टम है, उस तरह करना होगा ना। इधर मोड़ू कि इधर मोड़ू, या ब्रेक लगा लूं या साइड से निकल जाऊं, ये सेकंड में निर्णय लेना होता है। तो जो अभ्यस्त ड्राइवर है वो तो तत्काल ले लेगा, और जिसने अभ्यास नहीं किया वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा।
ठीक इसी तरह से जब हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, विदुर नीति जैसे, और ऐसे लोगों का जीवन कथा पढ़ते हैं जिन्होंने जीवन को कठिन संघर्षों से गुजारा और कठिनाई में उन लोगों ने कैसे व्यवहार किया, उस कठिनाई का कैसे मुकाबला किया, तब उन चीजों को हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और सुनते हैं, तब हमारे मन की डिजाइन ऐसी होती जाती है कि जब कठिनाइयां आएंगी तब हम उनका मुकाबला कर सकेंगे, या रोज के व्यवहार में हम किस तरह से नीति युक्त व्यवहार कर सकें, ये समझ हमारी डेवलप हो जाएगी। उचित अनुचित का विवेक, यही नीति ग्रंथों का उद्देश्य है। नीति शब्द का अर्थ क्या है? नीति का अर्थ चालाकी, धूर्तता। आज के जो जीवन व्यवहार सिखाने वाले आपको आज के आधुनिक विचारकों की जो किताबें मिलेंगी उनमें धूर्तता का अंश ज्यादा है, पर भारतीय नीति शास्त्र दूसरों से चालाकी से काम निकाल लेने की शिक्षा नहीं देता है। हाँ, इतना जरूर है कि धूर्त लोग आपको ठग न पाए, ये बात तो जरूर वो समझाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य आपके मन को उदात्त बनाना है। इसलिए आधुनिक जो लोक व्यवहार के ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ें, और उनमें से उतना निकाल लीजिए जो सचमुच धर्मयुक्त है और मानवीय है, और जहां वो चालाकी धूर्तता सिखा रहे हैं उसको उतना समझकर छोड़ दीजिए कि ऐसे लोग भी मिलेंगे जीवन में, उनसे इस तरह निपटना, वो आपको ठग न पाए। कहीं पर मैंने एक सुंदर बात पढ़ी कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनका मन बहुत अच्छा है, सीधे हैं, सरल हैं, सच्चे हैं। अच्छे दिल वाले लोगों को वो लोग फायदा उठाते हैं उनसे जो अच्छा दिमाग रखते हैं। अब देखिए, ये बात सच तो है, लेकिन उचित तो नहीं है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर आपके पास बुद्धिमत्ता है तो आप दूसरों को ठगने का काम करेंगे क्या? कि जो बेचारा सीधा सच्चा सरल है, आपकी बात मान जाता है, आप पर विश्वास करता है, उसको आप ठग लें, विश्वासघात कर दें? पर ऐसा भी सिखाया जाता है। तो मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि बच्चों को जब आप प्रशिक्षित करें तो उनको वो नीति ग्रंथ दीजिए, या अगर ऐसा भी उन्हें पढ़ना है तो उन्हें बताते जाइए कि इसमें से ये छोड़ने योग्य है और ये इतना ग्रहण करने योग्य है। विदुर नीति पढ़ते हुए ऐसा कोई संकट सामने नहीं आएगा कि आप ये समझाने बैठे कि ये चीज ठीक नहीं है। जो कुछ है वो सब मनुष्य को और उसके मन को डिवाइन, दिव्य बनाता जाएगा पढ़ते पढ़ते। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया, बस हाँ जी हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीजें कोई ऐसी नहीं है कि जिनको या जैसे फिजिक्स है जिसको पढ़ना होता है कि कोई बड़ी गुत्थी है जिसको समझाया जाएगा, वो तो स्पष्ट है, बस पढ़ो और समझ में आ जाती है बात। लेकिन उसको मन का हिस्सा बनाने में, मन के गहरे तल का हिस्सा बनाने के लिए उसको बार बार पढ़ना और सुनना जरूरी है। तो आप में से बहुत लोग अभी तो पहली बार ही विदुर नीति सुनेंगे इस चर्चा के माध्यम से। तो अब इस इतनी भूमिका के बाद विदुर और धृतराष्ट्र का जो संवाद हुआ, इसके बाद विदुर कौन व्यक्ति बुद्धिमान है इसकी चर्चा करते हैं। बुद्धिमान शब्द को इन श्लोकों में पंडित शब्द से कहा है, कहीं कहीं बुद्धिमान भी कहा गया है। पंडित शब्द का अर्थ बुद्धिमान ही होता है, लेकिन ऐसा बुद्धिमान जिसके पास पंडा बुद्धि है। पंडा बुद्धि यस्य, पंडा बुद्धि कौन सी है? सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा। तो नाम के पंडित नहीं, उसकी चर्चा विदुर नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति विवेक कर सकता है, जो सत असत को, उचित अनुचित को अलग अलग कर सकता है, वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो कौन व्यक्ति पंडित है, कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उसकी चर्चा विदुर कर रहे हैं। तो यहाँ से उनके पंडित के लक्षण शुरू होते हैं, बुद्धिमान के लक्षण शुरू होते हैं। उनमें से पहला है आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षंति सवई पंडित उच्यते। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने बारे में जानता है। आत्मज्ञान का अर्थ एक तो यानी जो अध्यात्म के क्षेत्र में हम अपने आत्मा को शरीर से पृथक जान सकें, ये एक अलग बात हुई। यहाँ इस व्यवहार शास्त्र में आत्मज्ञान का अर्थ है कि अपनी शक्ति को जानना, कि आप कितना सामर्थ्य रखते हो, कितने आपके पास धन है, कितना विद्या है, कितना आपका सामाजिक स्टेटस है, कितनी आपकी शक्ति है, कितने आपके मित्र और सहयोगी हैं समय पर जो आपके साथ खड़े होंगे। जब आप युद्ध लड़ने चल रहे हैं तो वहां आत्मज्ञान ये वाला नहीं चाहिए कि आप प्रकृति से अपने को, शरीर से अपने को अलग जान पा रहे हैं।
यहाँ तो ये ज्ञान चाहिए, अपने बारे में ज्ञान कि आपके कितने लोग सहयोगी हैं, अगर यहाँ लड़ाई छिड़ रही है तो कितने लोग आपके साथ आएंगे युद्ध में आपका साथ देने के लिए। आत्मज्ञानम समारंभ। जब वो आत्मज्ञान कर लेता है तब किसी काम को अर्थ उसके साथ है कि आप जिस अभियान को शुरू करना चाह रहे हैं, उस अभियान को शुरू करने से पहले आपको ये जानना चाहिए अपने बारे में कि ये अभियान आप सफलता से चला पाएंगे, आपके पास इतने साधन हैं, सहयोगी हैं, ये ज्ञान। तो जो व्यक्ति अपने आत्मा को, अपनी शक्ति को जानता है और शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति जानेगी उसके अनुसार कार्य करता है, और तितिक्षा है जिसमें, जीवन का बहुत बड़ा गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सहन करने की कैपेसिटी, और उसमें भी कष्ट सहन करने की कैपेसिटी। भूख प्यास सहन कर लेना, सर्दी गर्मी सहन कर लेना, कठिनाइयों को सहन कर लेना। ये जो नहीं कर पाता वो जीवन में कोई बड़े अभियान नहीं छेड़ सकता। जो सुविधाजीवी हो गया, सुविधा भोगी हो गया और उन विलासिताओं की आदत जिसको हो गई, वो जरा सी कठिन परिस्थिति आते ही, जरा सा कठिन परिश्रम का काम आते ही हार मान बैठेगा। तो कोई भी कठिन कार्य आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आपको सहन शक्ति तो विकसित करनी चाहिए। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने साधनों को, अपनी शक्ति को जानकर फिर अपने कार्य शुरू करता है, और रास्ते में जो कठिनाइयां आएंगी उनको सहन करने का हौसला जिसके पास है। धर्म नित्यता। जब धर्म और अधर्म में निर्णय करने का, चुनने का वक्त आए तो जो धर्म में स्थित हो सके, वरना आप कितने भी साधनवान हो, कितने भी बुद्धिमान हो, आपके सहयोगी कितने हो, अगर आपका पक्ष धर्म और न्याय का नहीं है तो आप हारेंगे। शुरू में नहीं हारेंगे, कुछ समय नहीं हारेंगे, एक दो विजय पालेंगे, लेकिन अंतिम रूप से हार होनी है। सत्यमेव जयते अनंतम। और जिसको यमर्था नापकर्षन्ति, जिसको बहुत धन, ऐश्वर्य इत्यादि की अपनी साधनों से ज्यादा, अपने सामर्थ्य से ज्यादा जो चीज है उसके प्रति वो आकृष्ट नहीं होता, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। साधन थोड़े हैं, शक्ति थोड़ी है, चाहता है कि मैं ये पालूं, ये पालूं, और उसके लिए मन में इच्छाएं जगाता है, वो व्यक्ति मूर्ख है। वो योजनाओं के पुल बांधता रहेगा, कल्पनाओं के पुल बांधता रहेगा, सपने बुनता रहेगा, लेकिन जीवन में कुछ पा नहीं सकेगा। इसलिए एक एक कदम चलिए, जितना अभी शक्ति है उस सीमा के अंदर, उससे थोड़ा ज्यादा आप महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं या उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, उतना अभियान छेड़ सकते हैं, वैसा ही समारंभ कीजिए। कहीं पर पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि आप जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो यज्ञ कुंड की डिजाइन से शुरू करते हैं, दूसरे जो यज्ञ कुंड के उल्टे डिजाइन से शुरू करते हैं। आप हवन कुंड देखते हैं, हवन कुंड की डिजाइन ऐसी होती है कि नीचे अगर 4 इंच है तो वो ऐसे फैलता जाता है, नीचे 4 इंच तो उसकी ऊंचाई 16 इंच, और उसका ऊपर का जो व्यास है वो भी 16 इंच, तो ऊपर 4 गुना नीचे से। नीचे अगर 2 इंच है तो 8 बाई 8 और 8 ही उसकी ऊंचाई। तो यज्ञ कुंड के इस परिमाण से शुरू करते हैं लोग, उससे ये संदेश लेते हुए कि थोड़े से शुरू कीजिए, अल्पारंभ क्षेम कर, थोड़े से शुरू कीजिए और बढ़ाते जाइए फिर धीरे धीरे अपना कार्य, अपना बिजनेस, अपना कारोबार या अपना मिशन, अपना अभियान धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। कुछ लोग इससे उल्टा करते हैं, जैसे यज्ञ कुंड को उलट दीजिए तो नीचे 16 इंच हो गया, ऊपर 4 इंच हो गया। जैसे पिरामिड की आकृति आप देखते हैं, पिरामिड क्या है? यज्ञ कुंड का उल्टा रूप। तो कई लोग ऐसे हैं जो शुरुआत बहुत धूमधाम से करेंगे, बड़ा इनॉग्रेशन ऐसे और बड़ा एडवर्टाइजमेंट और बड़ी पूंजी लगाकर, लेकिन उसमें पुरुषार्थ की मात्रा, साधनों की वास्तविक मात्रा कम होती है, इसलिए काम धीरे 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 छोटा होता जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना। तो धीरे धीरे जितने साधन और शक्ति और सहयोगी हैं उतना कार्य का विस्तार कीजिए, उससे थोड़ा अधिक, और फिर धीरे धीरे शक्ति भी बढ़ाते जाइए, साधन बढ़ाते जाइए और कार्य को विस्तार देते जाइए। ऐसा जो कर सकता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अगले श्लोक में विदुर कहते हैं, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। बुद्धिमान व्यक्ति के कुछ और लक्षण इस श्लोक में बताए। जो व्यक्ति
अच्छे कर्मों का आचरण करता है, व्यवहार में अच्छा है, शुभ है, धर्मयुक्त है, और जो निंदित कार्य है वो नहीं करता, जो निंदनीय है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, समाज में जिनकी निंदा होगी जिन कार्यों को करने से, ऐसे कामों को जो कभी नहीं करता, उनसे हमेशा बचता है, जिनसे प्रशंसा होगी, जिनसे आपको कीर्ति मिलेगी, ऐसे कार्यों का सेवन करता है, ऐसे कर्म करता है। जो नास्तिक नहीं है, नास्तिक ना होने का मतलब, आस्तिक का और नास्तिक का सामान्य अर्थ समझा जाता है जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक। दूसरा इसका अर्थ कहा जाता है अस्ति नास्ति दिष्टम मति, जिसकी भाग्य में यानी पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में, कर्म फल देने वाली किसी शक्ति के बारे में विश्वास है, वो आस्तिक है, नहीं है वो नास्तिक है। लेकिन इसका शब्दार्थ सिर्फ इतना है कि जो अस्ति, जो है में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और जो नहीं है में विश्वास करता है वो नास्तिक है। इसको आधुनिक संदर्भ में समझें कि जो नेगेटिविटी रखता है, नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, अरे क्या करेंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी, जो पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है वो व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। तो अनास्तिक होना, तो यहाँ आस्तिक भी तो कह सकते थे, क्योंकि अनास्तिक का मतलब आस्तिक, नास्तिक का उल्टा अनास्तिक यानी आस्तिक, पॉजिटिव होना। तो सीधे वो भी तो कह सकते थे, दो कारणों से नहीं कहा गया। एक तो जो ये श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में है ज्यादातर श्लोक, तो अनुष्टुप छंद में होने से यानी छंद जो मीटर है उसका, कविता का, वो बिगड़ जाएगा अगर सिर्फ आस्तिक कहा जाएगा, तो एक तो छंद में नहीं फिट बैठता वो शब्द, और दूसरी बात यह है कि उससे प्रबलता हो जाती है। जब आप आस्तिक कहेंगे उसकी बजाय अनास्तिक में एक ज्यादा बल आता है, ज्यादा ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है कहने में। तो आस्तिक का उल्टा हुआ नास्तिक, नेगेटिव न होना। तो नेगेटिविटी पहले ही आती है, पहले जो मन में थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, जो भावना उठेगी वो नेगेटिव ही होगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। फिर आपको उस परिस्थिति का आकलन करके फिर अपने को विवेक के द्वारा आस्तिक बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आप वैसे ही जबरदस्ती अपने को जरूरत से ज्यादा आशावादी रखते हैं तो भी गलत है। इसलिए पहले निराशावादी, पहले जो नेगेटिव चीजें हो सकती हैं उनको भी सोच लीजिए, ये नेगेटिव हो सकता है, ये गलत हो सकता है, जो जिस मार्ग पर आप बढ़ने जा रहे हैं उसमें ये कठिनाइयां आ सकती हैं। जब आप उन कठिनाइयों की कल्पना कर लेते हैं कि ये मुश्किलें आ सकती हैं, नेगेटिव होने का मतलब कि ये मुश्किलें आएंगी, छोड़ो। नास्तिक और आस्तिक होने का मतलब नहीं कुछ मुश्किल नहीं आएगी, ये भी गलत है। इसलिए अनास्तिक होने में एक ज्यादा खूबसूरती है, ज्यादा सुंदरता है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये काम नहीं बने, वो आदमी अड़चन डाल दे, तो ये सब सोच के फिर उसका समाधान सोच लेना, नहीं होगा हम इसका ये उपाय करके रखते हैं, और होगा तो देखेंगे, झेलेंगे, सहेंगे, तितिक्षा पहले आ गया है, सहन करने की शक्ति। मुश्किल आएगी, ये कठिनाई आएगी, हम उसको सहेंगे और उसको पार करेंगे, उस बाधा को, उस विघ्न को पार करेंगे। तो जो अनास्तिक है वो बुद्धिमान है। श्रद्धाना, जो सत्य में श्रद्धा रखता है, उचित में श्रद्धा रखता है, अपने आदरणीय लोगों में श्रद्धा रखता है, जिन्होंने धर्म तो दूसरों की सलाह मानता है, सही सलाह मानता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मान लेता है, लेकिन समझ करके मानता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। यहाँ पर एक ऐसी बात कह दी है जो उस शब्द के द्वारा एक भ्रम पैदा हो सकता है। पिछले श्लोक में कहा गया यम अर्था नापकर्षन्ति, और यहाँ कहा गया यम अर्थान नापकर्षन्ति, दोनों में अर्थ का अंतर है। जिसको जरूरत से ज्यादा धन, पद, वैभव, ऐश्वर्य, अपनी शक्ति से ज्यादा जिसको आकृष्ट नहीं करते, जो उसमें फंसता नहीं,
वहां वो अर्थ है, यम अर्थान अपकर्षन्ति। यहाँ बुद्धिमान का लक्षण है कि गुस्सा, प्रसन्नता, अभिमान, लज्जा, ढीठता और अपने को बहुत मानना कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत विद्वान हूं, बहुत बुद्धिमान हूं और बड़ा साधन संपन्न हूं, अपने को बहुत मानना, ये दोष जिसको अपने जीवन के लक्ष्य से, पुरुषार्थ से, कर्म से हटा नहीं पाते, यहाँ अर्थ हुआ यम अर्थान नापकर्षन्ति, जो उसका अर्थ है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, तो संकोच की वजह से आदमी लक्ष्य से भटक जाता है, अपने को बहुत मानता है और इस वजह से, अहंकार की वजह से लक्ष्य से भटक जाता है, लक्ष्य से हट जाता है, नीचे गिर जाता है, या लज्जा की वजह से काम शुरू नहीं करता, या बहुत प्रसन्नता है तो उस सुख में डूब जाता है, या गुस्सा आ गया उस वजह से हट जाता है। तो ये सारे जो मानसिक दोष हैं, इसको अपने लक्ष्य से नहीं हटा पाते, लोग भड़का देते हैं और वो उबल करके काम बिगाड़ बैठता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। तो क्रोध, हर्ष, अभिमान, दुराभिमान, लज्जा और मान्य मान्यता, अपने को बहुत मानना इत्यादि दोष जिसको उसके लक्ष्य से डिगा नहीं पाते, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात विदुर कह रहे हैं, समझने में सरल है, धारण करने में बहुत गहरी बात है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रतम परे कृतमेवास्य जानन्ति सवै पंडित उच्यते। योजना बनाइए, उन लोगों से सलाह लीजिए और सहयोग लीजिए जो आपके मंत्र को गुप्त रखेंगे। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जब आपका काम अभी शुरू हो रहा है, उस काम की योजना बन रही है, या काम शुरू हो गया है अभी पूरा नहीं हुआ है, तब तक आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग उसकी भनक न लग जाए। जैसे आपके वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, सलाह लेते हैं और फिर एकदम से उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो जो भी उन्नतिशील है, जो भी किसी राज्य का अध्यक्ष है, शासन का अध्यक्ष है, उसको ये गुण अपनाना होता है, अपनाना चाहिए, वरना शत्रु तक पता चल गया तो फिर आपकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। पीवी नरसिंह राव ने भी परमाणु विस्फोट की योजना बनाई थी, भेद खुल गया और अमेरिका से आदेश आया और उन्हें वो कार्य स्थगित करना पड़ा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उनके सामने उदाहरण था, तब उन्होंने इतना गोपनीय रखा, उसको इतना गोपनीय रखा कि सैटेलाइट भी खाली उन्होंने ये पता लगाया कि सैटेलाइट कब क्रम बदलता है उस स्थान से, पोखरण से, उसकी पकड़ में कब हमारी गतिविधियां नहीं आएंगी, और सैटेलाइट की नजरों से भी वो अपने लक्ष्य को बचा सके, और गोपनीय रखकर उन्होंने परमाणु विस्फोट कर दिया। विस्फोट हो गया तब दुनिया को पता चला, उसके बाद करते रहो भाई भाई, विस्फोट तो हो गया। और उसके बाद जिन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, इस तरह बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, इस तरह से इस भारतीय उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन लोगों के मुंह बंद हो गए जब कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने कर दिया। तो इसका मतलब कुछ ही दिन की तो ये तैयारी होती नहीं है, तो पाकिस्तान को पहले से ही वो कर रहा था और आप नहीं करते और वो कर लेता, वो परमाणु बम बना लेता, तब आप कमजोर हो जाते ना उस दुष्ट देश के सामने। तो यहां पर वाजपेयी फिर सही सिद्ध हुए कि उनका प्रयास बिल्कुल ठीक था, और आज की परिस्थिति में आप तब से किए गए जो प्रयास शुरू किए गए थे, उनका आज आप सुफल देख पा रहे होंगे। तो यस्य कृत्यम न जानन्ति मित्राण्यथवा परे, ऐसा भी पाठ मिलता है। और एक पाठ ये है कि यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे, जो अभी विचाराधीन है या विचार कर लिया गया है, निश्चय कर लिया गया है, जो योजना बन चुकी है, ये योजना चल रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है, जब तक वो पूरी न हो जाए, कृत न हो जाए, जब कृत हो जाए, जब हो चुके, तभी दूसरे लोग जान पाए। जो जिनको नहीं जानना चाहिए, जिनको पता नहीं लगना चाहिए, वो उसे तब तक न जान सकें। इतनी जो सावधानी रख सकता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो हम तो इतने बड़े
स्तर पर नहीं है कि हम परमाणु विस्फोट करेंगे, हमें इतनी गोपनीयता रखनी है, नहीं। पर आपके और बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें वो गोपनीयता रखनी होती है। मान लीजिए बेटी की शादी के लिए आपने कहीं रिश्ता ढूंढना शुरू किया है, आस पड़ोस में सबको बता दिया, तो क्या होता है कि अगर वो बात नहीं बनी तो थोड़ा लज्जा अनुभव होती है। या कोई पड़ोसी जो आपसे किसी कारण से रुष्ट है, वो अगर वहां जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी सूचनाएं दे दे, फिर तब भी काम बिगड़ जाएगा, है ना, छोटी सी बात। तो कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बड़े शासन पद पर बैठा हो तभी उसको ये चीजें काम आएंगी। आपके रोज के व्यवहार में काम आने वाली बातें हैं, बस उनका संदर्भ समझना होगा कि आपके जीवन में, आपके संदर्भ में ये दिव्य उपदेश कहाँ किस तरह फिट बैठेंगे। तो उसको अपने जीवन से जोड़ते रहना। जो शब्द के अर्थ है और उनका जो भावार्थ है वो मैं आपसे कहता जाऊंगा, लेकिन जीवन से जोड़ने की बात, अपने जीवन के संदर्भ में उतारने की बात आपको स्वयं सोचनी होगी। तो इस चर्चा को सुन लेने के बाद फिर आपको इसका फिर से मंथन करना होगा, मनन करना होगा। इसलिए वो किताब घर में ले आइए और साथ ही अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मैं मानता हूं कि जो हिंदी का भाष्य, हिंदी की जो टीका है, उसमें भी शब्द कठिन है और आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, काम लायक हिंदी जानते हैं, तो वो उसको शायद ना समझ पाए। तो आप समझाइए, आपको तो हिंदी का अच्छा बोध है तो आप समझा सकते हैं, या आप समझें, श्लोक पढ़ें, उसका संदेश आप समझें, और जो आधुनिक रेफरेंसेज हैं, जो उनके संदर्भ में, उनके रिलेवेंस में, उनके जीवन में वो बातें किस तरह कहाँ काम आ सकती हैं, वो एग्जाम्पल्स आप सोचें, आप ढूंढें और उन बच्चों को समझाएं। ये बहुत जरूरी है। या ऐसे लोग तैयार करें और 10-20 बच्चों को इकट्ठा करके क्लास की तरह उनको ये नीति शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जीवन दिव्यता की ओर हमारे बच्चों का और अधिक बढ़ता रह सके। अगले श्लोक में विदुर कहते हैं, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयमृति समृद्धिरसमृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। लोग अपना अभियान शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, और फिर रास्ते में ये चीजें आती हैं, उनमें से कोई भी एक आई और हार मानकर बैठ जाते हैं। जिसके कार्य में ये चीजें विघ्न नहीं डाल पाती, ऑब्स्टिकल नहीं बन पाती, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन कौन सी चीजें? यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कार्य में, जिसकी कार्य योजना में ये चीजें विघ्न नहीं डाल सकती। सर्दी, गर्मी, डर, बहुत आसक्ति, कहीं बहुत अटैचमेंट, साधनों की अधिकता, समृद्धि या असमृद्धि, साधन कम है या नहीं है, ये जिसके कामों को नहीं रोक पाते। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति काम शुरू करता है तो सबसे पहले तो मन में आलस उठता है, प्रमाद उठता है, कल कर लेंगे, आज तो बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी है। तो ऐसा तो हर समय रहेगा, कभी सर्दी हो रही होगी, कभी बरसात हो रही होगी, कभी गर्मी हो रही होगी, और कभी मौसम बहुत सुहावना होगा, तो नहीं आज तो कुछ और करते हैं, तो फिर तो आप कभी कुछ उठ ही नहीं पाएंगे। तो असल में हमारा मन पीछे खींचता है, आलस्य की वजह से या सुविधा भोगी होने की वजह से। तो रति कह दिया गया। रति मतलब साधन में, और उसमें आप हैं, अपना लीन है, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, घर में जो आराम है वो बाहर कहाँ मिलेगा। बाहर निकलते ही कुछ न कुछ कष्ट कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। डर लगता है कि ये चीज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। इस भय को भी, इससे पार होना पड़ता है। आसक्ति जो है उससे ऊपर उठना पड़ता है, कहीं अटैचमेंट है, और जो हम ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। अपना ऐशो आराम से मतलब बहुत विलासिता में नहीं है, लेकिन अपना घर में बिस्तर तो है और मनोरंजन तो है, घर के लोगों के बीच तो है। बाहर निकलते तो ये सब छूटता है और कठिनाइयां शुरू होती हैं। तो ये सारे विघ्न आ जाते हैं, ये मौलिक विघ्न है। इसके बाद जो विघ्न आएंगे वो तो वैसे विघ्न है जो बाहर की परिस्थितियों से आएंगे, ये हमारे अंदर से उठते हैं, हमारे मन में बैठे हुए हैं, और ये विघ्न ज्यादा बड़े हैं। इन विघ्नों पर जिसने विजय पाली, साधन अधिक होते हैं तो आदमी सोचता है अभी तो कर लेंगे, बहुत साधन है, कभी भी कर लेंगे। और साधन नहीं होते हैं तो बहाना बना लेता है कि इतने साधनों में क्या होगा। अरे उठो तो सही, साधन आ जाएंगे, साधनों को पहले इकट्ठा करो, समृद्धि बढ़ाओ, जितने साधन लगेंगे उसमें उतने प्राप्त कर लो। अभी दिल्ली जाना है किसी को, अब कठिनाइयां क्या क्या हैं। एक तो कोरोना की वजह से अभी बसें कम चल रही हैं, बसें हैं तो उनमें भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है तो कोरोना का खतरा है, पता नहीं उसमें किसको, और ज्यादातर लोग मास्क नहीं बांधते हैं,
लापरवाही से। तो एक तो विघ्न ये हो गया दिल्ली जाने के रास्ते में, दूसरा ये कि सर्दी बहुत पड़ रही है, तीसरा ये कि रास्ते में किसानों ने डेरा डाला हुआ है जगह जगह। इतने सारे विघ्न हैं, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है घर में जिसका इलाज आपके शहर में नहीं हो सकता, तो आप सारे विघ्नों को और जो ये मन को आप समझा रहे हो कि अरे क्या छोड़, तो छोटे मोटे काम तो आप छोड़ ही देंगे, लेकिन कम से कम ऐसी परिस्थिति में जब जीवन मृत्यु का सवाल है तब तो आप चल पड़ते हैं ना, तब तो ये सारे विघ्न पीछे हट जाते हैं, विघ्नों के पार आप चल देते हैं। ठीक है, टैक्सी करेंगे, एम्बुलेंस करेंगे, जो भी करेंगे। और ऐसा भी कोई काम है जो कि कम महत्व का है और उसके लिए इतनी कठिनाई उठाना आवश्यक नहीं है, तो आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो, चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है, ये भी बुद्धिमत्ता है। लेकिन किसी बहुत आवश्यक काम में फिर ये छोटे मोटे समृद्धि असमृद्धि, साधनों का होना न होना, और गर्मी सर्दी बरसात मौसम का अच्छा होना नहीं होना, इन सब को पराजित करके आगे बढ़ चलिए। जो ऐसा कर सकता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। अभी बुद्धिमान के लक्षण और भी हैं, मूर्ख के लक्षण भी विदुर ने बताए। तो हर व्यक्ति में वो मूर्ख के लक्षण कोई ना कोई मिल जाएगा। जब आप सुनेंगे तब आप अपने को चेक कीजिएगा कि अरे ये दुर्गुण तो हमारे अंदर भी है। तो जैसे ही वो सुनेंगे वैसे ही मूर्खता के वो गुण हमारे व्यक्तित्व से कम होते जाएंगे, बुद्धिमत्ता के बढ़ते जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। आर्य जगत के वैदिक विद्वान डॉक्टर वगीश आचार्य जी के सानिध्य में